हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लाए हैं क्लास 10वीं से इतिहास की दुनिया। पहला चैप्टर है राष्ट्रवाद, जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती हैं। राष्ट्रवाद जो है विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, पर्यावरण, सांस्कृतिक या समाज का जो परिवेश है उसमें रहने वाले लोगों का एकता का वाहक का परिणाम है। उसे ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। अगला प्रश्न है, मेजनी कौन था। मेजनी कौन था। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी जो है साहित्यक, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था, लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था। मेजनी में जो है तत्कालीन यानी वर्तमान में क्या चल रहा है उसके स्थिति को समझ उसमें नहीं था। अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। आदर्श तो खूब था, लेकिन उसका जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था। अपनी पराजय के बाद भी मेजनी ने हार नहीं मानी। देखते होइएगा कितना आदमी हार के भी हार मानने को तैयार नहीं है। ठीक मेजनी भी उस समय हार गया था, लेकिन हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। सन 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली नामक संस्था का स्थापना की। देखिए, यंग इटली नाम का संस्था, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा मेजनी किसका स्थापना किया था, तो हम उत्तर दे सकते हैं यंग इटली नामक संस्था की स्थापना 1831 में, जिससे नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। यंग इटली का स्थापना करके नवीन इटली यानी नया इटली का निर्माण किया। इसका उद्देश्य इटली प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना तथा संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था। इसका उद्देश्य था जो हमारे देश पर जो हस्तक्षेप होता है विदेशी, उसको समाप्त कर देना और संयुक्त गणराज्य, अपना गणराज्य स्थापित करना था। सन 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर मेजनी ने यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। मेजनी 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया। मेजनी ने यूरोप के अन्य देशों में भी यानी अपने देश के बाहर भी ये राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित किया। जो जहाँ आंदोलन हो रहा था वहाँ इसने प्रोत्साहन किया। अब तीसरा प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। मेजनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। उत्तर, जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। ऑप्शन नंबर 1 1 लगभग 300 छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था। जर्मनी जो है छोटा छोटा 300 राज्यों में विभक्त थी। इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। इस तीनों स्वराज्य में क्या था, राजनीतिक अलग अलग था, सामाजिक परिवेश भी अलग था, अब सबका धर्म भी अलग अलग था, तो इसी को कहते हैं विषमताएं हैं। चौथा पॉइंट, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। वहाँ जो है राष्ट्र के प्रति भावना जो है नागरिक में बहुत कमी थी।
और चौथा नंबर ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। चौथा नंबर वहाँ पर जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप हो गया। और पांचवा नंबर मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। अब क्वेश्चन नंबर 4, मेटरनिख युग क्या है? मेटरनिख युग क्या है? मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना सम्मेलन के मध्य से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग का 1815 से 1848 की शुरुआत हुई। यानी ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना में सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में जो है नेपोलियन का अंत हो गया और मेटरनिख युग चालू हो गया, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया। 1815 ईस्वी में वियना के सम्मेलन में मेजबानी मेटरनिख ने किया। ऑस्ट्रिया के चांसलर था। जो इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था। उस समय यूरोप में जो शांति संतुलन को स्थापित करना था, जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया। उस समय मेटरनिख जो शांति स्थापना करना चाहता था, जिसे नेपोलियन के युद्ध ने समाप्त कर दिया।